कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। ज़ियारत का मेहतरजई और गोशक टॉप ने सफ़ेद चादर तान ली है। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल रखने के लिए PDMA और NHA मुतहरिक कोयटा चमन कोयटा कराची शाहराहों से बर्फ हटाने का अमल जारी। शहरी को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। शदीद सर्दी के बाद दर्जे हरारत नुक्ता इंजुमात से नीचे गिरने का इम्कान है। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का अहम इजलास। प्रोजेक्ट कैमरों और टेक्नोलॉजी की तनसीब मुकम्मल, ट्रायल मरहला शुरू किया है। ADG सेफ सिटी की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए बहुत अहम है। ईद ऐलान मुतारिफ करवाने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज़ लॉन्च करने वाले हैं। मुल्क भर में पेट्रोलिंग के लिए पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी पंजाब का एहसास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख के पहले ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट के इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में पहली जदीद तरीन BYD इलेक्ट्रिक ट्रैफिक से पेट्रोलिंग की जाएगी। पाकिस्तान का सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने गाज़ा में देरपान के हुसूल की खातिर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल की है। मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर का बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मुश्तरका फैसला तमाम ममालिक आईनी और कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेंगे। भारत में हिंदुत्व नज़रियात और अजीत डोवल डॉक्ट्राइन का गठजोड़। नफरत और इंतहा पसंदी भारतीय रियासत पॉलिसी बन गई। अक़लियतों के खिलाफ इंसानी जराइम में इजाफा हो गया। दीवार के मुताबिक अजीत डोवल की इंतकामी सोच भारत की कौमी सलामती पॉलिसी पर हावी है। नौजवानों को बदलने की तरगीब ऑपरेशन सिंदूर की इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर पेश करना खतरनाक रुझान है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ ये डॉक्ट्राइन खित्ते को जंग और आत्म इस्तेहकाम की तरफ धकेल सकती है। तालिबान रजीम में क़हत और माशी बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। अफ़गान जरीदा हश्ते सबा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक लाखों अफ़गान शदीद भूख, गुर्बत और बेरोज़गारी का शिकार हैं। 1,70,00,000 अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत में मुब्तला। मज़ीद लाखों बच्चों को ख़तरा लाहक। आलमी इमदाद के मौतली और महाजरीन की वापसी से सूरत हाल बदतर हो गई। तालिबान की इंतहा पसंद और ज़ालिमाना पॉलिसियों ने अफ़गानिस्तान को इंसानी आलमी और अदम इस्तेहकाम की दलदल में धकेल दिया। एशियन शॉटगन चैंपियनशिप कतर में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल फरख नदीम ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम करके पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। 17 एशियाई ममालिक के मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी, क्वालिफाइंग और फाइनल राउंड में शानदार हिट्स। पाकिस्तान के लिए दोहा से आने वाली बड़ी कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। ज़ियारत काल मेहतरजई और गोज़क टॉप ने सफ़ेद चादर तान ली है। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल रखने के लिए PDMA और NHA मुतहरिक है। कोयटा चमन और कोयटा कराची शाहराहों से बर्फ हटाने का अमल जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। शदीद सर्दी के बायस दर्जे हरारत नुक्ता इंजुमात से नीचे गिरने का इम्कान है। Tax collection to our GDP ratio is 10.5% today, which was 9% couple of years ago. This is a significant achievement. Secondly, our agri export last year have been very reassuring. Signed agreements, MOUs with American companies and Chinese companies. And Pakistan has been blessed by Allah Almighty with infinite natural resources.
पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डिवोर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 10.5% हो गया। समाजी इशारे बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका मुसलसल कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MG IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया की मुलाकात। पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियों से मुतालिक बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद। इसहाक डार ने पाथ फाइंडर ग्रुप के पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। ट्रंप की यूरोप में खड़े होकर यूरोपीय ममालिक को धमकियां। कहा, ग्रीनलैंड पर नेटो के पास 2 ऑप्शन है, हाँ या ना। ग्रीनलैंड देने के लिए हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना करेंगे तो याद रहेगा। हम नेटो के साथ खड़े होंगे, मगर ज़रूरत के वक्त वो हमारे साथ नहीं होगा। अमेरिका के ग्रीनलैंड हासिल करने पर नेटो को कोई ख़तरा नहीं। ग्रीनलैंड मादनियात नहीं, सिक्योरिटी की वजह से चाहिए। कई सालों तक यूरोप की मदद की, बदले में कुछ नहीं मिला। अमेरिका ने जर्मनी और जापान को शिकस्त देकर ग्रीनलैंड हासिल किया। कनाडा अमेरिका की वजह से कायम है। स्विट्ज़रलैंड हमें घड़ियां बेचकर अरबों डॉलर कमाता है, हमें तजारती खसारा मिलता है। स्विट्ज़रलैंड पर 30% टैरिफ आयद किया, चाहता हूँ 70 भी कर सकता। इक़्तिदार में आकर पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर की धमकियों पर यूरोपीय यूनियन का सख्त रिएक्शन। अमरीका से तजारती मुआहदा मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बयान में कहा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत खतरे में है। अमरीका के साथ मामूल के ताल्लुकात मुमकिन नहीं। मुआहदा मुअत्तल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने कहा, ट्रंप के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन बोले, अमरीका यूरोप को अपना ताबे करना चाहता है, जो मुमकिन नहीं। नौ वादियाती तर्ज अमल की अब दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं है। नेटो चीफ ने कहा, अमरीका को समझना चाहिए कि ग्रीनलैंड से ज्यादा बड़ा मसला रूस यूक्रेन जंग है। सानह गुल प्लाजा ने आज फिर दिल दहला दिए। इमारत के अंदर क्रॉकरी की दुकान से 30 लाशें मिली। दुकानदारों ने मेज़दान फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदही की। DIG साउथ के मुताबिक मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। पहले लाशें निकाली जा रही हैं। आग से बचने के लिए लोगों ने खुद को दुकान में बंद कर लिया था। तमाम अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी उसी जगह की थी। लाशें मिलने के बाद हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ई दुकान से मिलने वाले मुतअद्दिद इंसानी अज़ा अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे हैं। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं, लाशों की बाक़ियात रेस्क्यू एहलकारों को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली। लापता अफराद की फहरिस्त में कुछ नाम डबल हो गए, जिनकी जाँच की जा रही है। धुआं और गरमाइश रेस्क्यू कार्रवाइयों में रुकावट है। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इमारत गिरा कर मलबा उठा लिया जाएगा। गायब होने वाले 2 डंपर्स के हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। मिलने वाले अज़ा की शनाख्त का सिलसिला भी जारी है।